वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, समाज के आखिरी फर्द को भी मकान दस्तयाब कराना इंसदाद गरीबी की समत में पहला कदम। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा, मुस्तकबिल में तकनीकी निजाम से सरहद पर तहफ्फुज़ को और मजबूत बनाया जाएगा। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। और बुराई पर अच्छाई की फतह का त्योहार दशहरा आज पूरी रियासत में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से एक दफा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के हर फर्द को मकान दस्तयाब कराना गुर्बत के खात्मे की जानिब पहला कदम है। वजीर आजम ने महाराष्ट्र के शिरडी में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एनडीए हुकूमत ने गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान गरीबों को मकान फराहम कराने की हर मुमकिन कोशिश की है। गरीब हो या मध्यम वर्ग का परिवार, बीते 4 वर्षों में उसे झुग्गी से, किराए के मकान से निकालकर अपना घर देने की तरफ सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। कोशिशें पहले भी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से उनका लक्ष्य गरीबों को घर देकर गरीबों को सशक्त करने के बजाय एक विशेष परिवार के नाम का प्रचार करना, यही उनका मकसद था। वोट बैंक तैयार करना, यही उनका मकसद था। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुस्तकबिल में तकनीकी निजाम से सरहद पर तहफ्फुज़ को और मजबूत बनाया जाएगा। आज बीकानेर में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब सिंह ने दहशतगर्दी को एक बैनुल-अक़वामी चैलेंज करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में फौज और दूसरे सलामती दस्ते दहशतगर्दी से निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ जिस तरीके से आप काम करते हैं, नक्सलवाद जो हिंदुस्तान के लगभग 126 ऐसे जिले थे जिनमें कि काफी हद तक लोग त्रस्त थे, आज मुझे बतलाते हुए आपको खुशी है कि विगत 4 वर्षों में आप सबने ऐसा करिश्मा किया है कि आज यह नक्सलवाद लगभग 50 से लेकर 60% तक इसका प्रभाव भारत के अंदर अब समाप्त हो चुका है। और यह आप लोगों के ही शौर्य और पराक्रम, साहस के आधार पर ही हम सबका यह भरोसा और विश्वास पक्का हुआ है कि नक्सलवाद भारत से समाप्त होकर रहेगा। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ताखीर फीस के बगैर 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। सीबीएसई ने वाजे किया है कि तलबा को रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार नंबर देना लाजमी नहीं है। बोर्ड ने इम्तिहान के लिए सब्जेक्ट का ग्रुप भी बना दिया है। फॉर्म में भरे गए पहले 5 सब्जेक्ट ही खास सब्जेक्ट माने जाएंगे। बोर्ड ने तलबा को छठे सब्जेक्ट को अजाफी सब्जेक्ट के तौर पर भरने का मशवरा दिया है। बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत दशहरा आज पूरी रियासत में धूमधाम और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पटना समेत तमाम जिलों में इस मौके पर रावण दहन किया गया, जिसके लिए मुख्तलिफ कमेटियों के साथ मकामी इंतजामिया ने तमाम तैयारियां की। राजधानी पटना के तारीखी गांधी मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला नजर-ए-आतिश किया गया। वजीर आला नीतीश कुमार ने इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, असेंबली के स्पीकर विजय कुमार चौधरी और वजीर सेहत मंगल पांडे समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें मौजूद थीं। इस प्रोग्राम को देखने के लिए पटना और आसपास के लाखों लोग गांधी मैदान पहुंचे। रावण वध को देखने आई भीड़ को काबू में करने के लिए तहफ्फुज़ के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे। आज पूरी रियासत में दशहरे का त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। रिवायत के मुताबिक आज ही के दिन श्री राम ने मगरूर रावण का वध किया था।
साथ मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में सदियों से विजयोत्सव के रूप में दशहरा पर्व मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। इसी दिन शारदीय नवरात्र के दौरान मां भगवती